Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. We are in correspondence chapter, that is chapter number 11, correspondence with bank. We have completed letter number 1 in the last lecture, and that is about opening a current account in the bank. Now, today we are looking for second letter, that is letter requesting a bank to stop payment of check. On page number 165 on your textbook. Now what is regarding this letter? Stop payment of check means what? कभी कभी क्या होता है, हम चेक इशू करते हैं और जो करस्पॉन्डेंट पर्सन रहता है, जो रिसीवर ऑफ द चेक है, उसके हाथ से अगर वो पर्टिकुलर चेक मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, तो एक रिस्क रहता है कि कोई और उस चेक को एनकैश ना करवा ले या उस चेक का गलत फायदा ना उठा ले. फॉर एग्जाम्पल, suppose there are two persons, one is seller, अब जो सेलर है उसने गुड्स सेल किया, हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं यहां पर, ही इज मिस्टर मिकी, और यहां पर है बायर. ही इज डेक्स्टर, मिस्टर डेक्स्टर. ठीक है. अब इन्होंने गुड्स सेल किया वर्थ ₹50,000. ठीक है. और ये जो मिस्टर डेक्स्टर है, इन्होंने पेमेंट किया विथ चेक. क्या दिया इनको? चेक दिया है ना, 50,000 का चेक दे दिया बना के तुरंत. तो चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, मिस्टर मिकी को पेमेंट किया. अब मिस्टर मिकी से ये पर्टिकुलर चेक क्या हो गया? मिसप्लेस हो गया या लॉस्ट इन ट्रांजिट. वो लेकर के जा रहे थे और गुम हो गया. ठीक है ना. अब क्या होगा? मिस्टर मिकी को एक डर लग रहा है कि कहीं ये चेक किसी और पर्सन के हाथ में लग जाए या उसका मिसयूज न कर दे. तो मिस्टर मिकी ने मिस्टर डेक्स्टर को इन्फॉर्म किया. क्या इन्फॉर्म किया? कि वो चेक मेरे से मिसप्लेस हो गया है और आप मुझे दूसरा चेक दे दो. ठीक है ना. तो हम उसे नया चेक तो देंगे, बट हम अपने बैंक को कॉल कर देंगे. बैंक को क्या कर देंगे? पहले कॉल कर देंगे, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, है ना. तो हम एक फोन कॉल करेंगे कि हमारा ये जो नंबर का पर्टिकुलर जो चेक नंबर होगा, उस चेक नंबर को आप तुरंत का तुरंत क्या करो? स्टॉप पेमेंट करा दो. और बाकी की जो फॉर्मेलिटी है वो मैं लेटर के थ्रू पूरा कर देता हूं. ठीक है ना. तो हमने बैंक को इन्फॉर्म किया और हमारे कॉल पे बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला ये जो पर्टिकुलर चेक है उसे स्टॉप पेमेंट करा देगा. स्टॉप पेमेंट का मतलब क्या है? इनकेस ये चेक किसी थर्ड पर्सन को मिला और वो हमारे बैंक में लेकर के आएगा और हमको पहले से पता है कि ये नंबर का जो चेक है वो हमको क्या करना है? रिलीज नहीं करना है. तो वहां पर मना कर दिया जाएगा कि ये नंबर के चेक को स्टॉप पेमेंट किया गया, इसका पेमेंट हो सकता नहीं है. तो ये एक सेफर साइट हो जाता है. ठीक है ना. कि जो चेक आपने इशू किया है उसको आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया.
ये प्रोसेस क्विकली होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज किसी और पर्सन के हाथ में ये अगर चेक लगा तो उसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है रिगार्डिंग दिस, लेट अस अंडरस्टैंड। कंपनी इश्यूज चेक टू वेरियस पार्टीज इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। हमारे ऊपर जो बकाया है उसको पे करने के लिए हम चेक इशू करेंगे ना, तो कंपनी चेक इशू करती है। These checks are sent by post और by hand delivery। तो हम किसी को हैंड डिलीवरी के थ्रू या किसी को पोस्ट के थ्रू चेक का पेमेंट कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसप्लेसमेंट, है ना, हमने मिसप्लेस कर दिया चेक को, ऐसा हो सकता है। ऑफ चेक और लॉस ऑफ चेक इन ट्रांजिट, वो चेक गायब भी हो सकता है। Therefore it is necessary to inform the bank about the loss of the check। तो बैंक को यहाँ पर इन्फॉर्म करना जरूरी है। with the instruction to stop payment of such check। हमें बैंक को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा नाम का चेक जो इन पर्सन के फेवर में इशू किया गया था, ये डेट को इशू किया गया था, इस अमाउंट का इशू किया गया था, वो लॉस्ट हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो प्लीज इस चेक को आप स्टॉप कर दें, इसका पेमेंट ना करें, इन केस अगर आपके पास आया तो। In these circumstances, the secretary must mention all details of the check। चेक के सारे डिटेल मेंशन करने पड़ेंगे, such as check number, name of the party in whose favor the check is issued, date of check and amount of check etc. in the letter। ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी तभी बैंक वाले क्या कर सकते हैं, स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्टॉप पेमेंट करना डिफिकल्ट होगा। तो आइए देखिए कैसा लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले हेडिंग आ जाता है, प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिख दिया है पूरा, CIN नंबर डाल दिया, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, रेफरेंस नंबर डाल दिया है और डेट पुट किया है। और इसके बाद हम बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो आपको हेडिंग में क्या लिखना है, टू द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 30 JM रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई। जो भी पर्टिकुलर एड्रेस आपको याद आता है आप वहां पर लिखिए। अब सब्जेक्ट को हम लिख रहे हैं स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक नंबर। ये क्लियरली यहाँ पर चेक नंबर आपको मेंशन करना है। और ध्यान दीजिए, कभी भी जो चेक नंबर होता है वो 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है। ठीक है, और चेक नंबर कहाँ लिखा होता है, चेक के बॉटम में लिखा होता है। ओके, तो ये 6 डिजिट का ही नंबर आपको पुट करना है। रेफरेंस में हम पुट कर सकते हैं हमारा करंट अकाउंट नंबर, ताकि बैंक वाले को इमीडिएटली समझ में आ जाए कि किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। नाउ वी विल राइट टू द मैनेजर, डियर सर, सैल्यूटेशन हमने दे दिया, डियर सर, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चेक नंबर दिया हुआ है इसका आप स्टॉप पेमेंट करें, जिसका डेट है 5 फरवरी 2018 ऑफ ₹1,50,000। अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। इशूड बाय कंपनी, किसने इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है। फ्रॉम करंट अकाउंट नंबर दिस, दैट इज 1,555 in the favor of Messrs NJ Industries Pune। The said check is reported lost by the party। इसके बारे में पार्टी ने बताया कि ये उनसे लॉस्ट हो गया या गुम हो गया। As a precautionary measure, we request you to stop payment of the said check। तो प्रिकॉशन लेने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टॉप पेमेंट करें। इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू इज रिग्रेटेड। व्हाट डज इट मीन, कि आपको इसका पेमेंट स्टॉप करने का प्रोसीजर करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, हमने आपको तकलीफ दी। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड, साइंड बाय सेक्रेटरी। ठीक है, तो यहां पर ये हमने लेटर अपना कंप्लीट किया। देखो कितना छोटा लेटर है। तो ये जो लेटर है ना, वो आपको 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का ऐसा पूछा जा सकता है, बट 8 मार्क्स के लिए इसके अंदर इतना कंटेंट नहीं है, तो ये लेटर आपको 5 मार्क्स तक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं कंटेंट में क्या है। कंटेंट में सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि चेक नंबर क्या था, डेट क्या था और अमाउंट क्या था, किसने इशू किया था, कौन से अकाउंट से इशू किया गया था, किसके फेवर में इशू किया गया था, ये आपको बताना है। और आपको रिक्वेस्ट करना है चेक के पेमेंट को स्टॉप करने का। ठीक है,
So letter number 2, we are writing letter to bank for, or we can write requesting stop payment of check, और यही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। तो हमने हेडिंग दे दिया, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल। इनसाइड एड्रेस वगैरह लिखने के बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज व्हाट, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक नंबर, कोई भी 6 डिजिट आप लिख दीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ट्रिपल टकले 121, ठीक है। और फिर आपने क्या कर दिया, रेफरेंस लिख दिया वहां पर। ये रेफरेंस में आप बता रहे हैं अपना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट नंबर 7920835। सैल्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। डियर सर, दिस इज regarding our telephonic conversation। ये हम क्या बता रहे हैं कि जैसा हमने टेलीफोन पे बात किया था, है ना, क्योंकि लेटर लिखने में टाइम लगेगा तो हमने इसके पहले ही टेलीफोन पे बात कर लिया था। इन द मॉर्निंग at 10 a.m. This is regarding our telephonic conversation in the morning at 10 a.m. for stop payment of check number 888121, which was issued by our company as on, अभी जो पर्टिकुलर डेट है ना, हम उसे 1 या 2 दिन पहले का डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है 27 मार्च लिखा है, सो वी कैन सिलेक्ट डेट ऑफ 25 March 2021 by our company as on 25 March 2021 इन द फेवर ऑफ। अब जिसके फेवर में हमने इशू किया था उसका नाम लिखना है, मैसर्स जगमोहन एंड कंपनी फॉर रुपीज 2,20,000।
आप इसे वर्ड्स में भी लिख दीजिए, रुपीज 2,20,000 only. The said check was reported as misplaced by the, तो सामने वाली जो पार्टी है ना, जिसके फेवर में हमने इशू किया था, मेसर्स जगमोहन एंड कंपनी, हाँ, उसने मिसप्लेस कर दिया, ऐसा हमें पता चला है। तो क्या लिख रहे हैं, द सेड चेक वाज रिपोर्टेड एज मिसप्लेस्ड बाय द पेई। Hence, stop payment of the same. आगे क्या लिखेंगे, we can write, we are very regretful for inconvenience caused. Inconvenience caused is regretful. Thanking you yours faithfully. नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा, ठीक है ना, कंपनी का नाम क्या है, हिमालय इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो वी कैन राइट फॉर हिमालय इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन बाय सेक्रेटरी, ठीक है। सो इन दिस मैनर हमने ये लेटर कंप्लीट किया। सो आफ्टर डूइंग सेकंड, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वन। Letter number 3 is regarding overdraft facility. So let us understand what is overdraft facility. पहले हमें समझना पड़ेगा। As already we have discussed this particular matter in bookkeeping subject. What is overdraft? As we know, current account holder has to deal with many number of transaction in a day. बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल से, कस्टमर से हमें चेक रिसीव होता है, और बहुत सारे जो हमारे सप्लायर होते हैं उनको हमको चेक इश्यू भी करना होता है। और सामने वाला पर्सन कब चेक डिपॉजिट करेगा, कब हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, वी डोंट नो। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि हमें अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते रहना पड़ता है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि हमने किसी को चेक इश्यू किया हो और उसने वो चेक आफ्टर 5 डेज और 10 डेज और 15 डेज के बाद डिपॉजिट किया, और ऐसे केस में अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने की वजह से हमें जो चार्जेस लगेगा वो तो लगना ही है। चार्जेस का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम होता है गुडविल के खराब होने का, क्योंकि बैंक में हमारी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये जो पर्टिकुलर सेलर है इसका चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें
बैलेंस 5 लाख रुपीस का है, 5 लाख रुपीस का बैलेंस है, और हमने कुछ चेक हमारे सप्लायर्स को इशू करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी सप्लायर नंबर 1 को हमने 2 लाख रुपीस का चेक दिया है, सप्लायर नंबर 2 जो है उसको 50,000 रुपीस का चेक दिया है, सप्लायर नंबर 3 जो है उसको अगेन हमने 2 लाख रुपीस का चेक दिया है, सप्लायर नंबर 4 जो है उसको हमने 1 लाख रुपीस का चेक दिया। अब जैसे जैसे ये सप्लायर क्या करेंगे, जैसे जैसे ये सप्लायर अपना चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो हमारे यहाँ से ये जो 2 लाख रुपीस है, पहले सप्लायर नंबर 1 का, बाद में 50,000 सप्लायर नंबर 2 का, फिर अगेन 2 लाख रुपीस, और लास्ट में 1 लाख रुपीस डिडक्ट होगा। बट आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 5,50,000, और हमारे अकाउंट में कितना था, हमारे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख है। तो ये जो माइनस फिगर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से या मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से, अमाउंट नहीं होने की वजह से चेक क्या हो सकता है, बाउंस हो सकता है। और अगर ये चेक बाउंस हो गया तो नाम खराब होगा ऑर्गेनाइजेशन का, साथ ही साथ चार्जेस लगेंगे वो अलग। और आपको मालूम है कभी भी चेक वगैरह बाउंस होता है या बैंक के साथ आपके रिलेशन बिगड़ते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके क्रेडिट फैसिलिटी पे आता है। जो क्रेडिटबिलिटी होती है वो आपकी कम हो जाती है, फिर मार्केट में आपको लोन देने से लोग हिचकिचाएंगे, क्योंकि एक रिकॉर्ड बन जाता है कि आपका तो चेक हमेशा बैंक क्या कर देती है, बाउंस कर देती है कि नहीं। तो इससे बचने के लिए बैंक क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है करंट अकाउंट की। तो जो बैंक पर्सन है वो करंट अकाउंट होल्डर को स्पेसिफिकली
क्या प्रोवाइड करता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपने ज्यादा विड्रॉ करने का लिमिट ले लिया है, और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका उस लिमिट तक कोई चेक आता है तो बैंक उसे बाउंस नहीं करेगा, डिसऑनर नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज का ओवरड्राफ्ट लेकर के रखा हुआ है, तो आपका ये 50,000 का चेक आया है, तो बैंक उसे पास कर देगा, तो आपके अकाउंट में -50,000 दिखेगा। कितना दिखेगा? -50,000। तो ये एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन है जो आपको विद इन 3 मंथ्स रीपे करना होता है। विद इन 3 मंथ्स आपको ये रीपे करना होता है। ठीक है। तो ये लिमिट तो आपकी 1 लाख रुपीज की है, इसका मतलब आपने 1 लाख का लोन लिया ऐसा नहीं है। 1 लाख का लिमिट है, मतलब 1 लाख तक का एक्स्ट्रा का अगर चेक आ गया तो भी बैंक वो पास कर देगी। तो अभी तो हमने ये 50,000 का किया है ना, और अगर आपने ये 3 मंथ से डिले किया पेमेंट में तो बैंक उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर 3 मंथ्स के अंदर पे कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा विड्रॉ हुआ है, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर द सेम। तो यही पर्टिकुलर फैसिलिटी को लेने के लिए हमको बैंक को लेटर लिखना है। तो आइए चेक करते हैं। एड्रेस हमने लिख दिया, अदर डिटेल्स, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट में लिखा है ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। रेफरेंस नंबर हमने अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया, करंट अकाउंट नंबर। डियर सर, अब यहाँ पर जो भी कुछ है वो बॉडी ऑफ द लेटर ही इंपॉर्टेंट है। आवर कंपनी हैज करंट अकाउंट विथ योर बैंक। पहले हम बता रहे हैं कि हमारी कंपनी का अकाउंट आपके बैंक में है सिंस लास्ट 5 ईयर। ये बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने पुराने कस्टमर होते हैं, बैंक का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर उतना डेवलप होता है, और उसकी वजह से हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलना इजी हो जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम उनको ये रियलाइज करा रहे हैं कि हम आपके ओल्ड कस्टमर हैं। करंट अकाउंट नंबर हमने दे दिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 3 जुलाई 2018, हमने जो बोर्ड मीटिंग की 3 जुलाई को, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, हैज डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज का हम यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिमांड कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये नहीं बोलते तो भी चलता, क्यों? क्योंकि ये जनरली 3 मंथ्स का ही होता है। फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर 2018। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज हम प्रिपेयर करते हैं। वी हैव रिसीव्ड अ लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर विच वी नीड वर्किंग कैपिटल फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है शॉर्ट पीरियड के लिए, इसलिए हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट वर्थ ₹5 लाख। तो इसके बिहाफ में हम आपको एक सिक्योरिटी जमा करा दें, जो हमारा 5 लाख रुपीज का एफडी है विथ योर बैंक। एन अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड। आपका जल्द से जल्द रिप्लाई आएगा तो हमें खुशी होगी। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप कंटेंट देखेंगे तो हमने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में बताया कि हम आपके ओल्ड कस्टमर हैं। सेकेंड लाइन, उसमें हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया, क्या डिसाइड किया, कितने अमाउंट का डिसाइड किया, कितने पीरियड का डिसाइड किया, वो हमको बताना है। फिर हमें बताना है कि हम क्या बिजनेस करते हैं और हमें ये अमाउंट क्यों चाहिए। तो इसमें बताया गया वी हैव रिसीव्ड अ लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए हमको ये अमाउंट चाहिए। और लास्ट में वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट सिक्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट। हम सामने से आपके पास क्या मॉर्गेज रख रहे हैं ये भी हमें बताना है। ठीक है। एन अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू। तो आइए लिखते हैं इसको। So what is the heading? Letter requesting bank to grant
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लेटर रिक्वेस्टिंग बैंक टू ग्रांट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगेन हेडिंग सेम होगा, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड एड्रेस, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, राइट हैंड साइड यू विल राइट वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट पुट करेंगे और डेट के बाद आपको इनसाइड एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी of rupees we can take 3 lakh, रेफरेंस आप मेंशन कर सकते हैं करंट अकाउंट नंबर 789123 सैल्यूटेशन देना आपको, डियर सर, आवर कंपनी have current account in your bank from last 5 years। ब्रैकेट में चाहिए तो आप करंट अकाउंट नंबर मेंशन कर दो। जो ऊपर हमने नंबर पुट किया था 789123 ठीक है। सो हमने पहले बता दिया कि हमारा अकाउंट आपके बैंक में 5 ईयर से है। कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स and we have received a huge order which is to be exported to Australia। We require a short-term loan for the period of 3 months from 5th April, or we can take another date as 10th April 2021 to, यहाँ से 3 मंथ्स आगे हम ले लेंगे, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, तो 10th जुलाई 2021। In the recent board meeting,
held on 1st April 2021. Board of Directors have decided to take overdraft facility of rupees 3 lakh for the said period from your bank. Hence, I am hereby writing this letter and requesting you to grant overdraft facility for the said amount and period. For this purpose, we are ready to mortgage ready to keep as ready to keep our fixed deposit of rupees 4 lakh with your bank as security. Your early reply will be appreciated. Thanking you. Yours faithfully, for Himalaya Industries Limited. Signature by Company Secretary. Done. Let us check our next letter requesting bank to issue letter of
क्रेडिट, शॉर्ट में इसे LOC भी कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। कुछ लोग L/C ऐसे भी कहते हैं। और ये जनरली जो फॉरेन बिजनेस होता है, या मैं कहूँ उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, उसमें इसका यूसेज होता है। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, पहले समझेंगे। जो पर्टिकुलर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ओवर हियर एज इंडिया, यहाँ पर हमारा एक इंपोर्टर है, या हम एक्सपोर्टर बताते हैं। अभी हम लोग तो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो हम एक्सपोर्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कौन है, एक्सपोर्टर। एंड थिंक अबाउट सपोज कनाडा, कनाडा में ये पर्सन जो है ये है इंपोर्टर, ठीक है। अब हम अगर कोई गुड्स यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, तो ये जो एक्सपोर्टर है इसे डर लगता है कि इंपोर्टर पैसा देगा या नहीं देगा। तो हो सकता है एक्सपोर्टर बोलेगा कि पहले आप हमें कैश दीजिए, फिर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। और सेम सिचुएशन किसके साथ में है, इंपोर्टर के साथ में। इंपोर्टर को लगता है अगर मैंने पहले पैसा दे दिया तो पता नहीं गुड्स आएगा या नहीं आएगा, या आएगा तो डैमेज कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, है कि नहीं। तो ये जो डाउट होता है, क्योंकि क्या होता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कई बार क्या होता है आमने सामने मिलते नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने गुड्स अगर यहां से एक्सपोर्ट कर दिया और मुझे पैसा नहीं आया, तो ये इंपोर्टर को बोलता है कि डू वन थिंग, आपके कंट्री में जो बैंक है, आपका बैंक होगा ना, उस बैंक से मुझे आप LOC दिला दो। क्या दिला दो, LOC। मतलब क्या है कि ये बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। इट्स अ टाइप ऑफ गारंटी पेमेंट, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसको जाएगा, एक्सपोर्टर के बैंक को। किसको जाएगा, एक्सपोर्टर के बैंक को। मतलब इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को क्या दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी देता है कि ये जो इंपोर्टर है ये हमारे पास 5 साल से 4 साल से या जो भी ईयर से हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, और इन केस अगर ये पेमेंट करने में फेल हुआ तो हम एज अ बैंक आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी गारंटी कैसे दे सकता है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंपोर्टर है ना वो पूरा पैसा इसको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल हमें लेटर ऑफ क्रेडिट 10 लाख रुपीज का इशू करना है, तो 10 लाख रुपीज वो किसको दे देगा, बैंक को। तो ये बैंक के पास तो ऑलरेडी 10 लाख रुपीज का सिक्योरिटी है ही ना, तो उसका लेटर इशू कर रहे हैं हम यहाँ के बैंक को। तो जैसे ही एक्सपोर्टर गुड्स जो है ना, जैसे ही गुड्स यहाँ से यहाँ पर आएंगे, वैसे ही क्या होगा, ये जो बैंक है वो पेमेंट रिलीज कर देगा, किसको, हमारे बैंक को। तो हमारे पास पैसा आ जाएगा हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक टाइप का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है फॉरेन पेमेंट्स का, जिसके अंदर इंपोर्टर का बैंक गारंटी लेता है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट करने में फेल हुआ तो उसका पेमेंट वो लोग करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट, नाउ चेक द लेटर। A letter of credit is a
payment or method generally used for international trade transactions. Letter of credit is issued by a bank on behalf of its client. मतलब किसकी बात करें? Importers बैंक issue करता है client के behalf में, promising to pay certain amount of money to the seller in the case the buyer fails to pay it. This letter is given by the buyer to the seller. ये letter buyer seller को provide करता है, मतलब जो importer है exporter को provide करता है. तो डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट लाइन से. इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. आवर करंट अकाउंट नंबर. डियर सर, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी वांट टू इंपोर्ट फोटोकॉपिंग मशीन एंड प्रिंटर्स फ्रॉम जापान. ये आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है. एज पर द कोटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैनन Photocopies of Japan, we have placed an order for import of 2 photocopying machine and printers for 80 lakh yen. Yen क्या है? वहां की करेंसी है, जापान की करेंसी है. The above mentioned company of Japan requested to send a letter of credit for the said amount as per the terms and condition of the contract. Contract के हिसाब से वो कंपनी ने इतना अमाउंट हमसे लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में डिमांड किया है. As security, we are submitting fixed deposit receipt of rupees 50 lakh with your bank. हम security के रूप में 50 लाख रुपीस का fixed deposit आपके पास submit कर रहे हैं. I request you to issue us a letter of credit in the favor of the said bank of Japan for 80 lakh yen. We are willing to offer other required securities for this purpose. अगर आपको और securities की जरूरत है तो वो भी हम आपको offer करने के लिए तैयार हैं. Kindly issue a letter of credit as early as possible. Thanking you, yours faithfully, for Platinum Company Limited, signed by Secretary. अब इसका कंटेंट आप देखिए. सबसे पहले हमने क्या बता दिया कि हमने ऑर्डर प्लेस किया है. दूसरे लाइन में हमने क्या बताया? सेकंड पैराग्राफ, कहाँ ऑर्डर प्लेस किया? जापान में पे किया है. कौन से मशीन के लिए पे किया, कितने अमाउंट के लिए पे किया. नंबर 3, उसमें क्या बताएंगे कि सामने वाली कंपनी या सामने वाला पर्सन हमसे लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड कर रहा है. आगे क्या बताएंगे कि हमने आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दिया है या ऑफर कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ये अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कीजिए. ठीक है. अगर आपको और सिक्योरिटी की जरूरत है तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं. काइंडली इशू लेटर ऑफ क्रेडिट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो आइए लिखते हैं. लेटर नंबर 4, लेटर टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट. सब्जेक्ट में भी यही सब्जेक्ट आएगा हमारा. सब्जेक्ट लाइन से मैं आपको बता रहा हूं. वी विल राइट इशू लेटर ऑफ क्रेडिट. वी कैन राइट आवर रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस में हम यहाँ बता देंगे करंट अकाउंट नंबर 1 2 3 5 6 7. Salutation. Dear sir, we have placed an order for 1000 computer table
an American company named Messrs. NY Traders. The import order is worth $10,000. The above company, or instead of above, we can write the exporter company has requested us to provide letter of credit for the said amount. We are hereby submitting fixed deposit worth rupees 7 lakhs as security kindly issue letter of credit for worth of $10,000 in the favor of Messrs. NY Traders. Please issue letter of credit as early as possible. In the last, we will write thanking you, yours faithfully.
for Himalaya Industries Limited, signed by Secretary. So our letter is completed over here, and along with this letter, this chapter is also over. We have completed correspondence with bank. So thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.